एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मूलिन उससे कहता है कि लड़ाई शुरू होने से पहले मैं तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। वो मान जाता है और फिर वो बंदा मूलिन को सारी बातें बता देता है कि वो इससे क्यों लड़ना चाहता है। और फिर वो बंदा कहता है क्योंकि आपने मेरे एक गार्डियन फ्रेंड को हराया है, तो मुझे लगता है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। आप मुझे गलत बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं उसका बस बदला लेना चाहता हूँ, मैं बस आपसे लड़ना चाहता हूँ। मुंह कहता है अच्छा वो बंदा, वो मेरी टीचर को परेशान कर रहा था और उन्हें तंग भी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। मैंने कुछ गलत नहीं किया उसके साथ। वो कहता हाँ मुझे पता है, मुझे भी आप बिल्कुल गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं अपने मार्शल आर्ट्स जर्नी में ऐसे बहुत से ताकतवर लोगों से मिला हूँ और मुझे पता है कि आपने उसे हराया है, तो आपके पास कोई ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और मैं हमेशा कुछ नया सीखना चाहता हूँ, इसलिए हमेशा ताकतवर लोगों से लड़ना चाहता हूँ। मुंह कहता है ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुमसे लड़ूंगा, और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को जान ही चुके हैं, तो मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो कहता है नहीं, आप अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करिए, आप पूरी ताकत का इस्तेमाल करिए अपना। वो इसलिए क्योंकि मैं जब भी किसी अपोनेंट से लड़ता हूँ तो मैं फुल पावर का इस्तेमाल करता हूँ, मैं उस पर दया नहीं दिखाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही करें। वो कहता है तो ठीक है, मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा। वो मार्शल आर्टिस्ट उसके सामने झुकता है और कहता है ठीक है, तो चलिए अब मैच को शुरू करते हैं। मैच शुरू होते ही वो काफ़ी जोश में होता है, वो अपने पंचेस मुंह पे बरसाने लगता है, लेकिन मुंह उसके पंचेस से बच रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये बंदा उस बंदे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ये अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ। मुंह सिर्फ उसके हमलों से बच रहा होता है, उसे मार नहीं रहा होता। वो बंदा मुंह के ऊपर अपने पंचेस की बरसात कर रहा होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे तरीके से बच रहा होता है। उसके सारे चेले देख के खुश हो रहे होते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट जीत जाएंगे, वो भी बहुत आसानी से। और इधर वाइटी सोच रही होती है कि ये क्या हो रहा है, आखिर मूलिन ये क्यों कर रहा है, वो अपनी पावर को सरप्रेस क्यों कर रहा है, वो सिर्फ बचता जा रहा है। वो लग रहा है कि पूरे डिसएडवांटेज में, लेकिन रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बस उसके साथ खेलना चाह रहा हो। वो अभी अपनी 1% भी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अभी बच ही रहा है। वो बंदा मुंह के ऊपर हमला करता है, मुंह बहुत क्लोज से उससे बचता है और वो सोच रहा होता है अभी तो मैं बहुत सामने से उससे बच गया, वरना तो ये लात सीधे मेरे मुंह पे पड़ती। ये बंदा कहता है क्या हुआ, तुम मुझे कमज़ोर समझते हो क्या, जो तुम सिर्फ बच रहे हो, हमला नहीं कर रहे हो। वो कहता है ओ मुझे माफ़ कर देना, मैं तो भूल ही गया था कि हम लोग डुअल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। मुंह भी अब अपने फाइटिंग पोजीशन में आ चुका होता है और कह रहा होता है ठीक है, अब मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा संभल के रहना। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी इस पावर पे एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हूँ, जितना दम है तुम में आ जाओ मेरे सामने। और फिर हम देखते हैं कि मुंह इतनी तेज़ी के साथ उसके सामने आता है कि उसे भनक तक नहीं लगती और उसके पेट पर एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाके गिर चुका होता है। और सभी लोगों को ये भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पलक झपकाने तक के सेकंड में वो बंदा इसके इतने सामने कैसे आ गया और इसने पंच भी मार दिया। वाइटी को भी इस पे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये इतना ज़्यादा तेज़ कैसे हो सकता है। इधर वो वापस से खड़ा होने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैं अब तैयार हूँ। इधर ये सोच रहा होता है कि मैंने तो बस अपनी 1/3 पावर का ही इस्तेमाल किया है, उससे भी कम किया है, और देखो सिर्फ एक पंच में ही ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि मैं जब लेवल अप किया और वो जो नया रियलम में ये पहुंचा है, तब अपनी ये पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और इसे काफ़ी दुख हो रहा होता है क्योंकि इसे अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं मिला है। इस तरफ ये कह रहा होता है कि उस एक हिट से ही मुझे पता चल गया कि हम दोनों की पावर में कितना बड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। कम से कम एक बार तो मैं तुम्हें हिट ज़रूर करके रहूँगा। वो कहता है चलो अच्छी बात है, कम से कम मैंने इसकी स्पिरिट को तो बढ़ा दिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंत में वो स्पिरिट किसी काम की नहीं आने वाली है। वो बंदा वो पे हमला करने के लिए आता और कह रहा होता है बस एक बार मैं इसे हिट कर दूं। वो अपना जोरदार पंच मुंह की तरफ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी कुछ होता है। मुंह उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बंदा कहता है कि कौन हो तुम। वो कहता है मैं कोई और नहीं, तुम्हारी ही तरह इस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ और कुछ भी नहीं। वो उसके शोल्डर पर पुश करता है, जिससे उसका कंधा लगभग टूट चुका होता है, और फिर उसे घुमाकर नीचे ज़मीन पर पटक डालता है। ये कह रहा होता है ये पावर, ये किसी इंसान की पावर नहीं हो सकती है, ये पक्का कोई मॉन्स्टर है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो वाइटी के घर पे होता है, जहाँ पर उसे उसके ग्रैंडफादर से और उसके फादर से मिलना होता है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तो फ्यूचर प्लान्स क्या है तुम्हारे और वाइटी के बारे में। वो हंसने लगता है और कहता है मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। उसके ग्रैंडफादर गुस्सा करने लगते और कहते क्या, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो, तो क्या तुम बस उसकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मुंह कहता है नहीं नहीं,
मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं ये कह रहा था कि मैं पहले ग्रेजुएट हो जाऊंगा, उसके बाद कोई अच्छी सी नौकरी करूंगा और फिर उसके बाद वो सब देखा जाएगा। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तुम दोनों ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, तुम्हें क्या लगता है शादी एक मजाक है? वाइटी कहने लगती है लेकिन ग्रैंडफादर, अभी भी हमें ग्रेजुएट होने में 2 साल बाकी है, तो इतनी जल्दी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इन 2 सालों में कुछ ना कुछ ज़रूर सोच लेंगे। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं बात जल्दी की नहीं है, बात इस बंदे के एटीट्यूड में है। उसके बाद उसके ग्रैंडफादर वाइटी को सुनाने लगते हैं कि तुम बेवकूफ़ कहीं की, तुम्हें पता है जब तुम दोनों ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद काम करने लगोगे तो क्या होने वाला है, क्या हो सकता है अगर ये बंदा भाग गया तो? मैंने कहानियों में ऐसा बहुत बार देखा है कि ऐसे लोग लड़कियों को बुद्धू बनाकर भाग जाते हैं। तुम लड़कियां भी ना इनके चक्कर में बहुत आसानी से फंस जाती हो। इधर ये अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन मैं तो ये सब चीज़ चाहता भी नहीं था, इसने मुझे इस फंसड़ में ढकेल दिया है, अब मैं क्या करूं? सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर जो आ चुकी है। उसके ग्रैंडफादर अभी भी उस पर चिल्ला ही रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम आखिर इस जैसे बंदे में क्यों इंटरेस्टेड हो। इसके पास फ्यूचर के कोई प्लान्स भी नहीं है, इसे पता भी नहीं है कि इसे करना क्या है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। वो कहने लगती है ग्रैंडपा आप गलत समझ रहे हैं, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो कहते हैं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है ये कैसा है? मुझे नहीं पता है कि ये कैसा है। मुंह कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे भी इससे शादी करने का कोई ढेर शौक नहीं है। मैं आपको क्यों बताऊं कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपको क्यों जानना है? वैसे भी मैं अभी इसके बारे में प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे आगे चल के क्या करना है, और अभी से ही मैं दूसरों को प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। जो चीज़ मुझसे हो पाए या ना हो पाए कौन जानता है। मैं अभी से ही आपसे वादा क्यों करूँ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे यहाँ रहने से आप बिल्कुल भी खुश है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद मैं यहाँ पे वापस कभी आने वाला भी नहीं। और फिर गुड बाय कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वाइटी रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो चला जाता है। ग्रैंडपा कह रहे होते हैं मेरी बात सुनो बेटा, इसके जैसा बदतमीज और मोटे दिमाग वाले आदमी को तुम क्यों पसंद करती हो? ये अपने जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएगा। अपने ग्रैंडफादर पे ट्रस्ट करो और इसे छोड़ डालो। वाइटी रोने लगती है और कहती है ग्रैंडफादर लेकिन आप अभी कुछ भी नहीं जान रहे हैं। और फिर उसके डैड कहते हैं पापा मुझे ऐसा लगता है कि आपने पहले उससे ज़्यादा बुरी तरीके से बात की है। उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं मुझे पता है कि उसकी फैमिली बड़ी है लेकिन वो हमारी फैमिली से अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं तो बस ये टेस्ट करना चाहता था, क्या वो कहीं हमारी फैमिली के दौलत के पीछे तो नहीं पड़ा हुआ है? अगर उसका कुछ ऐसे इंटेंशंस रहता तो वो चुपचाप अपना सर झुकाए रहता, मेरे सामने बैठा हुआ रहता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना सर उठाया और मेरा जवाब भी दिया। तो इससे क्या साबित होता है? अरे भाई ये ऑर्थर तो गजब गजब का हिंट दे रहा है हर एपिसोड में। उसके डैड कहते हैं हाँ मुझे पता है कि वो अभी एक जवान लड़का है और उसमें काफ़ी घमंड है क्योंकि वो बड़ी फैमिली से भी है, लेकिन अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी काफ़ी अपसेट हो जाता इन आपकी बातें ऐसे सुनकर। उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं भले कुछ भी हो जाए, जैसा उसका करंट स्टेट है मुझे नहीं लगता है वो हमारी फैमिली में थोड़ी दिनों के लिए भी टिक पाएगा। अगर उसे हमारी फैमिली में रहना है तो उसे अपनी बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा, वरना मैं इस मैरिज के लिए कभी भी मानने वाला नहीं हूँ। वाइटी के डैड सोच रहे होते मुझे पता है कि पापा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं और मेरी बातों से उन्हें घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो अपना माइंड नहीं चेंज करने वाले हैं। लेकिन पर्सनली मैं मूलिन के बारे में ये सोचता हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है और मुझे ये भी उम्मीद है कि फ्यूचर में जाकर वो अपना कैरेक्टर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करेगा, यानी और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बन पाएगा।